नमस्कार दोस्तों। आपने लोकसभा चुनाव के पहले एक नारा सुना होगा कि अब देश का वो नागरिक हवाई जहाज में उड़ेगा जो हवाई चप्पल पहनता है। हाल के दिनों में कोरोना काल में आपने ढेर सारे मजदूरों को देखा जो लॉन्ग मार्च पर निकले थे। हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच जाना चाहते थे और उनके पैरों में हवाई चप्पल भी गायब हो चुकी है। जिन विमानों को उनको हवाई यात्राएं करानी थी, यानी हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्राएं करानी थी, वो विमान कंपनियां लहूलुहान हैं। जो भारत की मुख्य विमान कंपनी एयर इंडिया है, सरकार उसको कई साल से बेचने की कोशिश कर रही है और उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है उसे। उसकी वजह यह है कि पूरा जो एविएशन सेक्टर है, उड्डयन क्षेत्र है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ये कोरोना की वजह से नहीं है। तमाम गलतफहमियाँ इस तरह फैलाई जाती हैं कि कोरोना के चलते हो गया, कोरोना के चलते हो गया, लेकिन इसके पीछे हकीकत यह है कि कोरोना के ठीक पहले आपने देखा होगा वित्त मंत्री तमाम पैकेजेज की घोषणा कर रही थी और वो पैकेजेज मंदी दूर करने के लिए थे, न कि उस समय कोई कोरोना आया था या कोरोना जैसी कोई बात थी। फिलहाल आपको हम ये चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से जो है क्या हाल है एविएशन सेक्टर का। ये खबर आई है कि एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वो सैलरी में 10 से 7% तक की कटौती करेगी। उसके अलावा 5 साल का फॉलो किया है, यानी 5 साल तक आप वेतन के बगैर छुट्टी ले लें। ये अजीब सा प्रावधान है कि 5 साल की छुट्टी आपने शायद प्राइवेट सेक्टर में होंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। ये प्रावधान कैसे आया है पता नहीं, लेकिन 5 साल का फर्लों का फरमान जारी किया है। ये गवर्नमेंट की एविएशन सेक्टर की कंपनी है एयर इंडिया, जिसको देखने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है और किसी भी भाव पर उसको बेच देना चाहती है। दूसरा मैं बताऊँ आपको, इंडिगो की है। इंडिगो ने वेतन में 30% कटौती की घोषणा की है। उसके अलावा कहा है कि 10% वर्क फोर्स यानी 10% कर्मचारी हम कम कर देंगे। स्पाइस जेट में 30% से सैलरी कम की है, यानी कि अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया पा रहा है तो अब उसको 70,000 रुपया मिलेगा और अगर 1 लाख में उसने किस्त बनवा रखी है मकान की 50,000 रुपये, तो वो कहाँ से भरेगा, वो उसका कोई ठिकाना नहीं है और स्वाभाविक है कि बैंकों को भी डुबाएगा अपने साथ साथ और पैसा नहीं दे पाएगा। इसी तरह से गो एयर है एक कंपनी। गो एयर ने जो है अप्रैल तक के लिए किया था कि बिना भुगतान के, बिना सैलरी के आप छुट्टी दे रहे हैं। उसके अलावा एयर एशिया है, उसमें एयर एशिया इंडिया ने भी सैलरी में कटौती की है, परसेंटेज का नहीं आया है। विस्तारा एक कंपनी है जिसने सैलरी में 20% की कटौती की है। ये स्थिति है उड्डयन क्षेत्र की। और इसके अलावा जो हाल की खबर है उसमें यह है कि इंडिगो ने जो है कहा है कि वो कोविड के चलते जो है 10% कर्मचारियों को निकाल देगी। यानी जिस एयरलाइंस के दर पर कहा जा रहा था कि अब सस्ती उड़ानें हो जाएंगी, वो एयरलाइंस खुद मरने की कगार पे है और उसमें एयर इंडिया शीर्ष पर है। एक तो यह परिकल्पना कर लेना ही कि कोई चप्पल पहनने वाला आदमी विमान में उड़ान भरेगा, ये अपने आप में मूर्खतापूर्ण है। चप्पल पहनने वाले व्यक्ति की पहली प्राथमिकता उड़ान हो ही नहीं सकती है। उसकी ढेर सारी प्राथमिकताएं होती हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छा भोजन करना। सबसे पहले तो चप्पल ही एक अच्छा खरीद लेना जिससे हवाई चप्पल पहन के उसको न घूमना पड़े और जाड़ा हो तो वो जूता पहने और गर्मी हो तो चमड़े का चप्पल पहने। तो लेकिन पब्लिक खुश है। पब्लिक खुश है कि चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, जहाँ बड़े लोग चला करते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी 1 लाख रुपए से कम वेतन पाने वाले व्यक्ति के लिए विमान में यात्रा करना मुश्किल है। उसकी तमाम ज़रूरतें होती हैं जो हवाई यात्रा से बहुत
जरूरी होती हैं, जिसके चलते वो अपनी हवाई यात्राएं रोक देता है। तो इस मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट का कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे, वो तो नहीं उड़ पाए। हवाई चप्पल जो उनकी छिन चुकी है, उसके अलावा जो अच्छे जूता चप्पल पहनने वालों को विमान उड़ाया करते थे, और हाल के वर्षों में कहें तो मनमोहन सिंह के समय में ये योजना आई थी कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए और हवाई सेवाएं ऐसे इलाकों में की जाए जहाँ जो दुर्गम क्षेत्र हैं या जहाँ पर रेल सेवाएं नहीं हैं। आज कंपनियों की हालत यह है कि वो उड़ाने चलाने में सक्षम नहीं है, और ये स्थिति 3 महीने में आई है। ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता है कि 3 महीने में ऐसी क्या आफत आ जाएगी जो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। शेयर बाजार में कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। अचानक पता चल रहा है कि वो कोरोना हुआ, 3 महीने में वो बर्बाद हो गई, अपने कर्मचारियों को निकाल रही है, विमान बेच रही है, परिचालन ठप कर रही है, सैलरी कट कर रही है। ये हालत कैसे आए हैं? ये केवल हाल फिलहाल की कोरोना की बात नहीं है। ये कंपनियां पहले से तबाह हैं, और सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि ये कंपनियां मजबूर हैं। और आज इनकी हालत ये है कि जो उनके कर्मचारी हैं, वो हवाई चप्पल पहनने की औकात पे आ गए हैं कि हवाई चप्पल शायद उनके भी छीन जाएं, उनके भी बाल बच्चे न पढ़ पाएँ। हालांकि सरकार की प्राथमिकता अभी भी स्वास्थ्य या लोगों को नौकरियां जाना या मिडिल क्लास की आत्महत्याएं, मिडिल क्लास की इनकम खत्म हो जाना, सैलरी का ये नहीं है। सरकार की मुख्य प्राथमिकता अभी भी ये है कि कैसे हम राम मंदिर बनाएंगे, और कपड़ा देख के हम कैसे पहचान लेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है। ये उच्च लेवल के जो हमारे सियासतदान हैं, शासक हैं, उनकी प्राथमिकता है। और जब तक ये प्राथमिकता रहेगी, स्वाभाविक है कि जो ये मिडिल क्लास जो बेचारा स्वास्थ्य की चिंताएं लेकर मर रहा है, जिसकी जॉब का शिकार हुआ है, सैलरी कट का शिकार हुआ है, वो परेशान ही रहेगा। धन्यवाद मित्रों।